बाजपुर में चीनी मिल में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, प्रदेश सरकार और चीनी मिल से गन्ने का भुगतान करने की मांग। उत्तराखंड ने जीता व्हील चेयर क्रिकेट का खिताब, उड़ीसा में हुए फाइनल मैच में दिल्ली को हराया। बिलासपुर में मालीपारा में युवक को फिल्मी अंदाज में रोड पर केक काटना पड़ा महंगा, पुलिस ने आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश में लगातार चल रही शीतलहर से किसानों की दिक्कतें, कोहरे की वजह से मटर, लाही और आलू की फसलों को भारी नुकसान। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 1800 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों से लगातार आपसी रंजिश के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कलजी खाल ब्लॉक के नल्हेई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने गांव के एक रिटायर फौजी के साथ 5 अन्य लोगों पर खुद के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके घर में घुसकर रिटायर फौजी व उसके अन्य साथी ने उसके साथ मारपीट की है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने घर से नकदी के साथ ही घर में रखे जेवरात पर भी हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत लिखित तौर पर राजस्व पुलिस में दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद लगातार रिटायर फौजी व उसके अन्य साथी उसके परिवार को धमका रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले में जिलाधिकारी से खुद के परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। इस पूरे मामले में आरोपी रिटायर्ड फौजी ग्रामीणों के साथ मिलकर जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने चोरी सहित मारपीट के आरोपों को झूठा करार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रवासी द्वारा रिटायर्ड फौजी व अन्य लोगों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी निष्पक्षता से जांच करने की मांग ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी से की गई है। इस पूरे मामले में पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ करवाई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व फौजी पर मारपीट का आरोप लगता है। इसी के साथ घर में घुस करके नकदी को भी चुराने का आरोप यहां पर पूर्व फौजी पर लगाए गए हैं। अब डीएम से पीड़ित ने गुहार लगाई और उसके बाद जो आरोपी है, जिस पर पूर्व फौजी है, वो जाकर के डीएम से मुलाकात करते हैं और उन्होंने सारे आरोपों को गलत साबित कर दिया है। अब यहाँ पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि आखिरकार गलती किसकी है। क्योंकि जो ग्रामीण है वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। ऐसे में पूर्व फौजी पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के जांच पुलिस कर रही है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार जो आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं। पुलिस ने साफ तौर पर आश्वासन दे दिया है कि निष्पक्षता के साथ यहां पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ यहां पर कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। गांव में जो एक आदमी आ रखा है, जिसको अभी आए हुए गांव में सिर्फ 2.5-3 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं। 2.5-3 साल से गांव में बहुत हंगामा मचा रखा है उस आदमी ने। अब हमारे गांव वालों में 6 लोगों पर जो है कि आरोप लगा रखा है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसके गहने चुराए। तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अड़ोस पड़ोस में तो किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। ये ग्राम नलाई का 31 दिसंबर 2022 का मामला है। ये कोमल ली की जो फौजी रिटायर आ रखा है, इसने 10-15 लोग 15-20 लोग थे कम से कम। ये
और दारू पी के मतलब हंगामा मचा रखा था। तो इन्होंने मेरे घर पे पत्थर मारने के बाद जब मैं बाहर आके इनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो इन्होंने मुझे घेर के मारना शुरू कर दिया। मेरे द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया और यदि इस मुकदमे में किसी किस्म की ऐसी स्थितियां पाई जाती है, फर्जी तरीके से दर्ज किया हुआ पाया जाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने एफआईआर इसमें जो दर्ज की है, तो मैं इस पूरे प्रकरण में मैंने एसडीएम को निर्देशित किया कि वो देखेंगे और इन्वेस्टिगेट करके जो भी अप्रोप्रिएट है। गाँव में जो है पौड़ी जिले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा पौड़ी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए शहर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों में इस दौरान डीएम के निर्देशों के अनुसार धारा 144 लागू की गई थी। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई थी। लोक सेवा आयोग की तरफ से पौड़ी जिले में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें पौड़ी में 8, श्रीनगर में 12, कोटद्वार में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों में परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करने को लेकर प्रशासन की ओर से पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। तो पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटवारी लेखपाल परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है और इस परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और उन सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना ना हो पाए यहाँ पर, और ये जो परीक्षा चल रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए ताकि किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है परीक्षा। हम बहुत खुश हैं क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके से सहयोग किया है और यहाँ पर डीएम के आदेशों के बाद धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि जो प्रयास किए जा रहे थे वो प्रयास यहाँ पर पूरी तरीके से सफल हुए हैं और ये परीक्षा यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो चुकी है। 11 बजे से 1 बजे तक हुई। यहाँ पर कुल 280 पंजीकृत छात्र छात्राएं थे, जिसमें से 176 बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी और 104 लोग यहाँ पर अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल विहीन और बिना किसी विवाद के संपन्न हुई। इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि बच्चों का क्या कहते हैं जो आवागमन का साधन रहा होगा, हो सकता है उनको उपलब्ध न हो पाया हो या किसी की पारिवारिक परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए होंगे। इस पेपर में वैकेंसी तो है, लेकिन क्या कहते हैं ये है कि जिला वाइज ही है इसमें। जी पटवारी लेखपाल का पेपर था, अच्छा आया था, जैसा सोचा था उससे थोड़ा, जैसे पुलिस का था उससे थोड़ा हार्ड आया था और ठीक था। हिंदी भी काफ़ी अच्छी थी हिंदी, और उत्तराखंड भी ठीक ठाक थी। था मतलब मॉडरेट था। जीएस वगैरह थोड़ा करंट मतलब सही दे रहा था। जिस टाइप का मतलब पेपर होना चाहिए उस टाइप का पेपर था, क्योंकि 80 के हिसाब से तो। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बिलासपुर में इमालीपारा में एक युवक को रोड पर केक काटना महंगा पड़ जाता है। मामले के सामने आने पर सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी ने कार्रवाई करते हुए रोड पर केक काटने वाले युवक को सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि रोड या किसी भी ट्रैफिक वाली जगहों पर इस तरीके के सेलिब्रेशन ना किए जाएं। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रवेश तिवारी ने बताया कि इमलीपारा में कुछ युवकों के जाम लगा कर केक काटने की सूचना हमें मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में केक काट रहे युवकों को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बाजपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों ने प्रदेश सरकार और चीनी मिल की तरफ से गन्ने का भुगतान नहीं करने पर प्रदेश सरकार और चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चीनी मिल के गेट को बंद करके चीनी मिल में गन्ने की ट्रॉलियों को जाने से रोक दिया।
वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के जीएम ने किसानों को जल्द गन्ने का भुगतान करने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद किसानों ने गेट को खोला। आपको बताते चले कि बाजपुर के चीनी मिल में गन्ना किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में एकत्र हुए हैं, जहां किसानों ने प्रदेश सरकार और चीनी मिल प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही किसानों ने प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चीनी मिल के गेट को बंद करते हुए जमकर यहाँ पर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि चीनी मिल को चलते हुए 2 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार और चीनी मिल प्रशासन द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसानों के सामने काफी परेशानियां आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो किसान चीनी मिल को फिर से बंद कर देंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी चीनी मिल प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते गन्ने का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री से वार्ता करने के बाद गन्ना किसानों को उनका भुगतान करा दिया जाएगा। तो किसान लगातार परेशान है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जब वो अपनी खेती करते हैं तो कितना समय लग जाता है, और उसके बाद जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अन्नदाता जो हमारे हैं उनके साथ क्यों इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। जो किसान हैं वो मजबूर हो गए हैं, उन्हें गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। प्रदेश सरकार और लगातार चीनी मिल प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं कि उनका जो भुगतान है वो जल्द से जल्द कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। और जब चीनी मिल प्रशासन से बात की गई तो चीनी मिल के जीएम ने कहा कि कुछ तकनीकी खामी आ गई थी जिसकी वजह से ये भुगतान नहीं किया गया। 2 महीने का समय बीत चुका है, 2 महीने से ये चीनी मिल चल रही है, लेकिन अभी तक भुगतान ना होना कहीं ना कहीं लापरवाही को जरूर दर्शाता है। और जब किसानों को उनका पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपने परिवार वालों का गुजर बसर कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिरकार हमेशा चीनी मिल कि इस तरीके की जो हरकतें हैं वो सामने आती हैं। प्रशासन क्यों अनदेखी करता रहता है, क्यों प्रशासन अनजान बना रहता है, और जो किसानों की परेशानी है उन परेशानियों को क्यों नहीं समझा जाता है। अगर इसी तरीके से चलती रही ये सब चीजें तो किसान अपनी खेती कब करेंगे, जब उन्हें आधा से ज्यादा टाइम इस प्रदर्शन में, इस नारेबाजी में और इस आंदोलन में ही देना पड़ेगा। तो उग्र आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है। फिलहाल जीएम की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस आश्वासन को कब पूरा किया जाता है और किसानों को यहाँ पर कब राहत पहुंचाई जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हर साल इस तरीके की खबरें हम सुनते हैं और हर साल यही लापरवाही देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब प्रदेश सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए और चीनी मिल के जो प्रशासन अगर वो किसानों का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ प्रदेश सरकार को अब सोचना चाहिए कि किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो पाए और उन्हें भुगतान जल्द से जल्द करा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो अपने परिवार वालों का गुजर बसर आसानी से कर सके। आपकी मांग है कि जो हमने गन्ना परचेज किया है उसका भुगतान किया जाए। मांग जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है, क्योंकि प्राइवेट चीनी मिलें भुगतान कर चुकी हैं और हमारे यहाँ से अभी चूँकि कुछ बैंक गारंटी की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से भुगतान नहीं हो पाया है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और मंत्री जी के साथ बैठक होने जा रही है अगले 1-2 दिनों में। मैं समझता हूँ कि जल्दी से इसका निस्तारण कर लिया जाएगा और आपके द्वारा गेट बंद किया गया था जो अनुरोध पे इनके द्वारा खोल दिया गया, मैं इनका आभारी हूँ। क्योंकि हमारी अपनी फैक्ट्री है, ये मजबूरी को हम कर रहे हैं। 1.25 महीने हो गए हैं फैक्ट्री चलती को, हज़ारों क्विंटल चीनी बन गई है, अभी तक किसानों को एक पैसा पेमेंट का नहीं मिला। किसान क्या करें, सिलाई के लिए पैसे नहीं रहे किसान के पास। 50 रुपये सिलाई चल रही है गन्ने की, कहाँ से किसान देगा। हमें मजबूर बंद करनी पड़ेगी फैक्ट्री। अगर ये 2-4 दिन के अंदर नहीं होगा तो फिर हमेशा के लिए बंद कर देंगे पूरी उत्तराखंड की फैक्ट्री जितनी भी कोऑपरेटिव। देश में लगातार
लगातार चल रही शीतलहर की वजह से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं ठंड की वजह से किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है, जिससे कि किसानों की जो तैयार लाही, मटर और आलू की जो फसल है उसे भारी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। तो वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से आम जन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बताते चले, प्रदेश में जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने अपना तांडव मचाया है, तो जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों का अगर रुख किया जाए तो घना कोहरा लगातार छाया हुआ है। कोहरे की वजह से किसानों की मटर, लाही और आलू की जो फसल है उसे नुकसान हो रहा है। लोग ठंड को दूर भगाने के लिए अलाव जला करके ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मटर, आलू की फसल को भारी नुकसान यहां पर होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोग अलाव जला करके अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, खुद को तो ठंड से बचा सकते हैं, लेकिन इस कोहरे के बीच, इस शीतलहर के बीच और इस कड़ाके की ठंड के बीच फसलों को कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर के भी अब किसान बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस बढ़ती हुई ठंड ने किसानों की जो परेशानियों से 2 गुना कर दिया है। 15 साल से भाजपुर में रहता हूँ मैं। जिस हिसाब की ठंड अब की बार पड़ी है, 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया ठंड ने। आप देख ही रहे हैं, और अभी 10 से 11 बजने को आ गया और लाइटें आदमी को चालू करके चलना पड़ रहा है। फसलों के लिए भी नुकसानदायक है, मटर और लाई। बाकी देख ही रहे हैं, आप क्या बताएं। आम जनजीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो चुका है। सभी को, जानवरों के लिए भी नुकसान, आदमियों के लिए भी। जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों को देखो, ये जो फसल जो मौसम की मार पड़ रही है, पिछले साल गेहूं पे मार पड़ी मौसम की, सब गेहूं खराब हो गया, निजी जमीनों में बिल्कुल गेहूं बैठ गया, हमारा खर्चा पूरा नहीं हुआ गेहूं में कई खेतों में। और उसके बाद धान की फसल बोई हमने, धान पे भी आके मौसम की ऐसी मार पड़ी, धान भी जो है हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, हमारा खर्चा पूरा मुश्किल से हुआ है। अब जो है, अब फिर मौसम की मार पड़ रही है, मटर की फसल बर्बाद होती जा रही है, उस धूप नहीं निकल रही, उससे फली नहीं मर रही, मटर की, लाई की फसल खराब हो रही है। अब सरकार जो है, हमें गन्ने का पेंट में अभी तक नहीं मिला। आलू, मटर, टमाटर और लाई में इसकी फंगस लग जाता है, और वो फंगस वाली दवा डालने के लिए किसान को बहुत अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ता है। और किसानों की दुनिया आय का तो हमेशा बात की, आज लागत इतनी बढ़ गई है महंगाई की वजह से कि किसान को आज जीना बड़ा दुर्लभ हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि इस दोहरे मार जो किसानों की इससे पहले भी धान की फसल में पड़ी थी, तो किसानों को जितनी भी जीएसटी और दवाइयाँ किसानों की एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं, उसको 8% से ऊपर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, जिससे किसान अपना तो खाता पूरे देश को खिलाते हैं। अन्नदाता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या कहें सर, 15 क्रिकेट साल से बाद एसोसिएशन उत्तराखंड ने उड़ीसा में फाइनल मैच जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है। व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शाह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 4 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच उड़ीसा में खेला गया था, जो दिल्ली की टीम के साथ था, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड की टीम विजय होकर आई, कलिंगा ट्रॉफी जीतने में कामयाब भी रही। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से उम्मीद है कि वो अब खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स व्हील चेयर भी देगी, क्योंकि अभी हमारे खिलाड़ियों के पास स्पोर्ट्स व्हील चेयर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमारे मैच गुजरात एवं हरियाणा की टीमों के साथ भी हुए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स व्हील चेयर खिलाड़ियों के पास नहीं थी, इस कारण हम वहां मैच हार गए थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार हमारे संरक्षण के बारे में भी सोचे। हम आने वाले समय में उत्तराखंड में इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट मैच कराना चाहते हैं, जिसमें सरकार हमें मदद करे। वहीं व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के कप्तान धन सिंह कोरंगा ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दिल्ली की टीम को हराकर फाइनल मैच में कलिंगा ट्रॉफी जीतने में सफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कप को जीतने से हमारा मनोबल भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स व्हील चेयर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए एवं खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए भी कोई जरूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिससे हमको मैच खेलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें एवं पूरी टीम के खिलाड़ियों को गर्व है कि हम उत्तराखंड से मैच खेले हैं और आगे भी खेलेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से खिलाड़ियों को मदद देने की अपील करी है।
तो धन्यवाद आपका। और मेरा नाम धन सिंह कोरंगा है, मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। और बहुत खुशी हुई कि नए साल में हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए कप लेके आए। तो एक मानो के उपहार हमने उत्तराखंड के लोगों को दिया है, यहाँ की सरकार को दिया है। और बहुत अच्छा लगा ये इवेंट खेल के। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हम जिस हालत में अभी अपने राज्य के लिए खेल रहे हैं ना, तो वो मतलब हम बता नहीं सकते आपको कि हम लोग कैसी परिस्थितियों में इस टूर्नामेंट में गए और कितनी हमें परेशानी हुई। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने आज हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को कवर किया। तो उसमें खुशी भी है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक हमारा मान और गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये उड़ीसा राज्य से, जिसमें 4 प्रांतों का था, जिसमें दिल्ली, उड़ीसा, केरला और हमारी उत्तराखंड टीम थी। तो हमारी उत्तराखंड टीम वहाँ लगातार 3 मैच जीती है, दिल्ली, हरियाणा, केरल और उनके साथ। और फाइनल मैच जो था दिल्ली के साथ था, और ये कलिंगा ट्रॉफी लेके आई है। सरकार से अपेक्षाएं तो हमारी बहुत है। अपेक्षाएं हैं जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं है, क्योंकि अभाव के कारण कई बार क्या होता है कि हम टूर्नामेंट हार जाते हैं। इससे पहले हम भोपाल में हुआ था, तो व्हीलचेयर के अभाव में वो हम टूर्नामेंट हार गए। तो सरकार से हमारी एक सहयोग चाहते हैं कि एक हमें आर्थिक सहयोग और जो हमारा मोटिवेशन स्पोर्ट्स व्हीलचेयर है ये उपलब्ध हो जाए। नगर जिले के किच्चा कोतवाली में 12 दिन पहले हुई लूट का किच्चा पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को अवैध हथियारों एवं लूटी गई नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, किच्चा कोतवाली क्षेत्र में 27-28 दिसंबर को अज्ञात बदमाशों ने खन्ना राइस मिल के चौकीदार साधा सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया था और चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल मिल के मुनीम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने खन्ना राइस मिल के चौकीदार सादा सिंह पर जानलेवा हमला करने के बाद मिल कार्यालय के अलमारी तोड़ करके 65,000 की नकदी लूट ली थी। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राइस मिल में जो लूट हुई थी उसका खुलासा कर दिया गया है। 4 आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। 65,000 की नकदी पर हाथ साफ किया था इन चोरों ने। फिलहाल इसका खुलासा कर दिया गया है। देखिए 27 और 28 दिसंबर की रात्रि को जो बर्बरता के साथ एक खन्ना राइस मिल में केयर टेकर को पीट के बर्बरता से मार के उसके बाद 65,000 लूटने का जो घटना हुआ था उसकी आज सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। घटना में संलिप्त सभी 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर दिया। उनकी कब्जे में घटना में लूटी गई संपत्ति, विभिन्न अमाउंट्स ऑफ कैश के अलावा 315 बोर तमंचे और घटना में जो उसी राइस मिल से लूटे गए एनवीआर केबल, डीवीआर, वो सब ना सीसीटीवी का इक्विपमेंट्स और बैग और विभिन्न कुल्हाड़ी हो गया, तमंचे और क्या बोलते हैं जाफड़, वो सारे सामान हमने बरामद कर लिया है। विकासनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गिरफ्तार शातिर चोर के पास से चोरी किए गए जेवरात, नकदी को भी बरामद कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेंगे ने बताया कि विकासनगर के नवाबगढ़ में एक घर से हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में शामिल चोर फहीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोर से पूछताछ करके मामले की जांच शुरू कर दी है। 7/1/22 को जो है अनीस पुत्र लतीफ निवासी नवाबगढ़ ने एक तहरीर थाना विकासनगर को दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके द्वारा जो है हमारे घर पे अज्ञात चोरों द्वारा हमारे यहाँ सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी हो गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पंजीकृत करने के पश्चात एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसको अनावरण के लिए लगाया गया। पूरे प्रदेश
प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल ठंड अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस बार ऐसी स्थिति बन चुकी है जो भयंकर ठंड की तरफ इशारा कर रही है। उत्तराखंड में सर्दियों ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी ठंड आज पड़ रही है उस हिसाब से अलाव उतने परसेंटेज में नहीं जल रहे हैं और जनता के लिए तो अलावों की व्यवस्था है, पर आज जिस तरीके से जानवर ठिठुरते हुए नज़र आते हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप सड़कों पर अगर देखेंगे तो हमारे रात में जानवर दिखाई देते हैं। कोई एक्सीडेंट की चपेट में आ जाता है, किसी के चोट लगती है। जो लोग जो संस्था चलाते हैं, जो राजनीति करते हैं कि अगर जरा सी कोई साइट लग जाए। अपील करना चाहता हूं कि इस समय ठंड जो है पूरे अपने शबाब पर है और ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय बच्चों को, बूढ़ों को और युवाओं को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर बहुत ख़तरनाक अपना रूप लेती है और लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही घर से निकलें, बूढ़े बच्चे सब, क्योंकि इस समय अगर हम ठंड से बच गए तो आगे बचे रहेंगे और अपना हम स्वस्थ रहें। जिला अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर भारतवर्ष का प्राचीन सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जिले के अधेली सुनार नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा 6वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक माना जाता है और उत्तर भारत में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण भी है। दिसंबर माह के हर रविवार को यहाँ सूर्यदेव की आराधना की जाती है और अंतिम रविवार को ये भव्य मेले का यहाँ पर आयोजन होता है, जिसमें भंडारे का आयोजन भी होता है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि यहाँ पर दूर दराज के स्थानों से भक्त आकर के यज्ञ करते हैं और यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना जरूर पूरी होती है। और उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है और पूस के इतवार के लास्ट रविवार को यहाँ मेला लगता है। लोग भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। आज मैं आपको ये सूर्य मंदिर कटारमल के बारे में बता रहा हूँ। ये 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। कोणार्क के बाद जो है हमारा सूर्य मंदिर यहाँ कटारमल में ही, जो उत्तराखंड में स्थित है, उसमें हमारे समस्त जितने भी उत्तराखंड के वासी हैं, इस भव्य मंदिर का जो है यहाँ अच्छे ढंग से जो है इसकी पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ होता है। और बाकी जो भी कार्यक्रम होते हैं, विशेष तौर पर पूष के महीने में पहले रविवार से लेके चौथे रविवार तक जो है यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। चौथे रविवार को जो है, लास्ट वाले रविवार को हवन इत्यादि कर्म करके सभी लोग यहाँ आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये तो मैं ऐतिहासिकता बताऊंगा। जो यहाँ पर भगवान सूर्य की मूर्ति है वो पद्मासन में है, जबकि भगवान सूर्य नवग्रहों का चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शक्तिपीठ इसलिए इसका महत्व है, जो भगवान सूर्य हैं वो पद्मासन में नवग्रहों के साथ बैठे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो वट वृक्ष है उसमें भगवान सूर्य का पुंज डाला गया है, यानी कि सूर्य भगवान की किरण डाली गई है। वो इसलिए डाली गई क्योंकि जब पहले ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की भगवान सूर्य की स्थापना के लिए, तो उसमें कालनेमी राक्षस ने व्यवधान डालना शुरू किया। अल्मोड़े में स्थित है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।